यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर के देश भर में सवाल खड़े किए जा रहे हैं, खासतौर पर सवर्ण वर्ग इसको लेकर के आशंकित भी। हमारे साथ मौजूद है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि जो सवर्ण वर्ग है उसका ये कहना है कि इसके जरिए तो सवर्ण वर्ग को और ज्यादा दबाने की कोशिश हो रही है, देश भर में जो है सवाल हो रहे हैं। कहाँ दबा रहे हैं, कहाँ दबा रहे हैं, कैसे दबा रहे हैं? कोई फॉर्मूला तो हो दबाने का। मुझे तो कहीं से कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, उन गाइडलाइन में कुछ ऐसा है भी नहीं कोई दब जाएगा। देखिए ऐसी बात है, मैं सबको तो नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग दूसरे को अपमानित करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे उनको बड़ी परेशानी है। बाकी आम लोगों पे, हम भी सड़कों पे, हम भी आते जाते हैं, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। कुछ मीडिया जो है कि मीडिया में जो है सामान्य जाति का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, वहां डिबेट्स हो रही है। सोशल मीडिया पर इस पर काफी बवाल है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में। मैंने तो कहीं नहीं देखा कोई उस तरह के कुछ, अगर संगठन वगैरह हो तो वो कर रहे हैं तो अलग बात है, जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, बाकी तो नहीं कोई कर रहा है। इतने हमारे मित्र हैं, हम सब लोग क्षेत्र में हैं, कहीं तो कुछ पता लगता, किसी जिले से कोई रिपोर्ट आती, कहीं तो कोई सड़क जाम होती, कहीं तो उस तरह की परमिशन कोई मांगता आंदोलन के, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर पहली बात ये है कि ऐसा हुआ क्या है जिसमें ऐसा लग रहा है कि भाई आपको नुकसान हो जाएगा? कहाँ कोई गाइडलाइन बनी है? 2012 की ऑलरेडी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में ऐसा क्या है? भाई कहीं भी अगर कोई क्राइम होगा तो उसकी वो रिपोर्टिंग तो होगा ही, उसकी जांच तो होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन सजा हो जा रही है आपको। ठीक है, तो मुझे तो कहीं से कहीं तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो दूसरे मुद्दे चल रहे हैं, दूसरे मुद्दे जो चल रहे हैं उनको जो है इसकी आड़ में जो है छिपाने का, जिस तरह से शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है, उन विषयों को शायद छिपाने की जो है कोशिश की जा रही है, उनसे ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है कुछ संगठनों के द्वारा। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार शायद इसमें शामिल हो सकती है, अदरवाइज मुझे तो कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे। लेकिन कहा जा रहा है जो सवर्ण वर्ग है उसके जो छात्र है खासतौर पर, उनका ये कहना है कि कोई भी हमारे खिलाफ कोई भी शिकायत कर देगा, प्रूफ हम ही को करना है कि हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप गलत है। मतलब जो शिकायत कर रहा है उसको तो जो है कुछ देना ही नहीं है। प्रूफ कहाँ है? अच्छा, शिकायत मतलब किस, ये बिना लॉजिक की बात आप कर रहे हो। कोई शिकायत करता है, शिकायत में अपने प्रूफ ही तो देगा वो। नहीं, इसमें अगर कि आपने शिकायत भी कर दी तब भी जो है क्या हो जाएगा? आपको आपके खिलाफ जो अगर शिकायत हुई है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आरोप गलत है। मेरी बात, मैं सच बता रहा हूँ, 90% लोगों ने यूजीसी की गाइडलाइन पढ़ी नहीं। सिर्फ SC/ST के लोगों के लिए, ओबीसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, और सुनो, महिलाएं, दिव्यांग, EBC है, EBC में कौन आते हैं? तो फिर तो क्यों रो रहे हैं भाई? कुछ समझता है तो पढ़ तो लो भैया। आपके जो नेता आपको सड़कों पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं या आपसे इस तरह के स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं सरकार पे दबाव बनाने के लिए, तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं एक बार पढ़ तो लो। EBC में कौन है? महिलाओं में कौन है? दिव्यांगों में कौन है? स्पेशली कोई जातियां हैं क्या? SC/ST के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन आपको पता होता नहीं है क्या? तो कैसे मामले बढ़ गए? एक बार सुने, कैसे मामले बढ़ गए? कैसे मामले बढ़ गए? आप मुझे 10 मामले बता दो जो स्वर्ण जाति के बच्चों के साथ कास्ट बेस्ड उत्पीड़न के आज तक यूनिवर्सिटी में, आप बता दो, आपने रिपोर्टिंग किया पत्रकार? मैं जो आपसे कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन सही है? 118% की वृद्धि नहीं, कुछ भी नहीं है गाइडलाइन में। तो मतलब लागू होनी चाहिए आप कह रहे हैं? नहीं, अब गजट में नोटिफिकेशन होगी है तो वो तो एक तरह से लागू होगी, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ जब तक किसी, आप भारत की जो न्यायपालिका है, जो अपराध दर्ज होते हैं, मुकदमे जो पुलिस दर्ज करती है, उनका कन्वेंशन रेट जानते हैं आप क्या है? आप ये महसूस कीजिए, सीबीआई की जो वो है FIR में जो कन्वेंशन रेट है ना, वो लगभग 75%, यानी कि 25% मुकदमे झूठे होते हैं। इतने जो मुकदमे जिनको अदालत बरी करती है लोगों को, तो पुलिस झूठे लिखते, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करो। हिम्मत तो दिखाओ। हम तो कहते हैं मैदान में, कह रहे हैं कि एज इट इज लागू होना चाहिए। नहीं, अभी कुछ भी नहीं है उसमें, अभी तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन SC/ST OBC के बच्चों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, और सख्त किया जाना चाहिए आपका, और सख्त किया जाना चाहिए। हुआ क्या ऐसा जिसमें वो हो गया? अभी तक कोई एक क्राइम दर्ज हुआ हो? भाई कोई प्रैक्टिकल अनुभव हो आपके पास? कोई क्राइम दर्ज हुआ हो? बस आपके नेताओं ने भड़का दिया तो आप चिल्ला रहे हैं, सरकार पे दबाव। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, इसमें तो कुछ भी नहीं गाइडलाइन में। अगर सरकार कहीं गलतफहमी में, आज कमजोर वर्गों के लोगों के जो चिंतक हैं, पढ़े लिखे, उनके सामने एक उदाहरण जो आपके माध्यम से कह रहा हूँ, वो देखें कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है, कौन पत्रकार है, कौन अधिकारी है, कौन सरकार है, आपके पक्ष में कौन खड़ा है, दर्पण आज उनके सामने है, और आपके खिलाफ कौन खड़ा है। ये बहुत बड़ा जो है दर्पण आज हमारे चिंतकों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं
बुद्धिजीवी लोगों, छात्राओं के सामने है कि कौन नेता उनके समर्थन खड़ा है, कौन उनके विरोध में खड़ा है, कौन सा विचार उनके साथ है, कौन सा उनके खिलाफ है, कौन चुप है और कौन बोल रहा है। आज उनके सामने दर्पण है, समझे कि उनका असली हितैषी कौन है और उनका विरोधी कौन है। हितैषी कौन है, विरोधी कौन है, यूजीसी की गाइडलाइन पे कुछ भी नहीं है और ज्यादा सख्त होनी चाहिए, कहना है चंद्रशेखर आजाद, जो कि उत्तर प्रदेश के नगीना से हैं सांसद। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।